चलिए, ज़मीनी सर्वे जो हमारे बिहार में हो रहा है, तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोगों के मन में, मतलब समझिए तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न है। तो खास करके आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ज़मीनी सर्वे जो हमारे बिहार में हो रहा है 20 तारीख से चालू हो चुका है। मैडम बैठी है यहाँ पे, तो मैडम से बात करेंगे और कुछ प्रश्न लोगों ने हमसे रखा था। तो सबसे पहला मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, सबसे पहला ये प्रश्न है कि ये ज़मीनी सर्वे क्या है? ये ज़मीनी सर्वे बहुतों के मन में होगा कि आखिर सर्वे क्या होता है, क्यों है होता है, कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, इससे तो बहुत फ़ायदा है कि जैसे 100 साल पहले हम लोगों का सर्वे हुआ था, तो अभी जो है करंट जो चल रहा है, तो 100 साल पहले जो हुआ था अभी जो हो रहा है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। पहले कहीं पे घर बना था, कहीं पे मंदिर था, हो सकता है वो घर अभी हट गया हो, उसके जगह कोई शॉप बन गया हो, जो रोड है वो रोड उसका चौड़ीकरण हो गया हो या नाला हो, कुछ भी हो। तो उस टाइम जो अलग था, अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसी को नया से दर्शा रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या चीज़ हो रहा है। ये हम लोग मैप में हम लोग देखते हैं, मैप के माध्यम से बताते हैं कि करंट में अभी क्या क्या चीज़ है वहाँ पर पहले के कंपैरिजन। अभी उसमें बहुत सारा, जैसे कोई खतियान है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे ज़मीन है, तो अभी करंट में क्या है, वो उस ज़मीन का बहुत सारा टुकड़ा हो गया है। जैसे अभी सब भाई बंटवारा कर लिए, लेकिन पहले जो थे वो हम लोग के पूर्वजों के ज़मीन थे, वो एक प्लॉट होता था, अभी उस प्लॉट का बहुत सारा टुकड़ा हो गया है। तो यही चीज़ हम लोग को करंट में बताना है मैप में कि अभी करंट में क्या चल रहा है, प्लॉट कहाँ है, रोड कहाँ है, मंदिर कहाँ है। इसी चीज़ को हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और ये ऑनलाइन सभी कोई देख सकते हैं नेट पे। मैडम, एक चीज़ बताइए कि जो ज़मीनी सर्वे है, ये लोगों के लिए फ़ायदा है या नुकसान है? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सरकार जो कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि अगर मानते हैं किसी का ज़मीन हुआ, उनका पेपर जल गया है या मिस हो गया है, कहीं छूट गया है, लेकिन अब हम लोगों को इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्पेशल सर्वे है, इसमें बहुत अच्छा यही है कि हर पेपर आप लोगों का ऑनलाइन चलेगा। आप जब चाहें 1 पेपर, 2 पेपर, 10 पेपर आप इनको डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब आपको कहीं गोदरेज में बक्सा पेटी कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन रहेगा और ये चीज़ हर जगह कोई भी देख सकते हैं, कहीं से भी। मैडम, सबसे पहले ये बताइए, बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि जैसे उनका कागज़ गुम हो गया है, जो रजिस्ट्री का कागज़ होता है, या फिर दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, तो सबसे पहले ये बताइए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स या जो नंबर है, क्या 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 लगेगा उनको? अगर डॉक्यूमेंट उनका नहीं है तो उनको जिला अभिगाट से उनको निकलवाना होगा वहाँ से पेपर। अगर वो कुछ भी हमको बताएंगे तभी हम उनको दे पाएंगे ज़मीन। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो भू अभिलेख ऑनलाइन होता है, वहाँ से वो अपना पंजी 2 निकाल सकते हैं। उसमें पंजी 2 में जाने से उनका जो भी पेपर है सर्च कर लेंगे, उनको मिल जाएगा। तो वो डाउनलोड करने का पर पेपर 20 रुपीज़ लगता है। वो डाउनलोड कर लेंगे, फिर वो लेके आएंगे, तो उसके आधार पे हम लोग उनका स्टार्ट कर सकते हैं सर्वे। छपरा में कहाँ जाना होगा? छपरा में जिला अभिलेख। जिला अभिलेख में। तो वहाँ पे जाके इनको क्या, कौन सा खतियान निकलना पड़ेगा? हाँ, खतियान निकल जाएगा वहाँ से। वहाँ मैप भी रहता है, जो रिकॉर्ड हम लोग के पास नहीं, वो सरकार के पास तो रहती ही है, पूर्वजों का। तो मैडम, एक चीज़ ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि किसी के, जैसे दादाजी के नाम पे ज़मीन है, ठीक है, और उनके जैसे 4 पुत्र है और चारों पुत्र देहांत कर गए हैं, तो उनके बच्चों के नाम पे कैसे होगा? दादाजी का ज़मीन है और उनके चारों बेटे डेथ कर गए हैं मान लीजिए, तो उसके फिर पोते के नाम पे कैसे होगा? वही उनको पेपर वहाँ से जिला अभिगाट से निकालना होगा। उनका जो भी पेपर है, डॉक्यूमेंट कुछ तो मिलेगा, वो कुछ भी देंगे उसी आधार पर। उनका जो वंशज है ना, वो भी पेपर वहाँ मिल जाएगा उनको। अगर वो भी देते तो हमको यानी पता होना चाहिए कि ये उन्हीं के वंश का है। अगर वो कुछ भी नहीं दे पाते फिर तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनको कुछ भी देना होगा। अच्छा मैडम, एक चीज़ जैसे मानिए यहाँ पे, ये जैसे मान लीजिए कि मेरे दादाजी के नाम पे है, चपर दादाजी के नाम पे है, ठीक है, और इस चीज़ का ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, जैसे ना कागज़ है ना नंबर है, तो इसको हमको कैसे निकालना होगा? बगल वाले ज़मीन से खाता नंबर देखकर? हाँ, ये हो सकता है। अगर आपको बगल वाले का पता है, मानते हैं गए, आपको कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, तो आप वहाँ गए, तो अगर आपका बगल वाले से बात हो रही है, उनका प्लॉट नंबर आप पूछ लीजिए। अगल बगल जो भी है सारे प्लॉट नंबर वहाँ लेकर के जाएंगे। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको बोलिएगा, सर ये प्लॉट नंबर में क्या नाम था, वो नाम देखिए सर, इसका हमको डिटेल दीजिए। जब ये बताएंगे ना, तो उसका बगल वाला प्लॉट नंबर देखिएगा, उसमें नाम लिखा होगा, तो आपको तो आपके दादा का परदादा का नाम पता होगा, उससे आपका पता चल जाएगा, तो वो आप निकलवा लीजिए। और ये सर्वे कितने दिन होगा मैडम? वैसे तो हम लोग को बोला गया है 1 साल के लिए, लेकिन आगे जो जैसा काम होगा वैसे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कोई लड़का अगर दिल्ली, गुजरात, मुंबई या कहीं काम कर रहा है,
ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे उसको छुट्टी अगर नहीं मिल रहा हो तो क्या उसके घर का कोई सदस्य सर्वे करवा सकता है? हाँ, कोई सदस्य करवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन स्टार्टिंग का प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे प्रपत्र 2 हो गया, 3 हो गया, वो ऑनलाइन भर दिए। लेकिन जब उनका पेपर वेरीफाई हो जाएगा, फिर अमीन को हम लोग उनके प्लॉट पे भेजते हैं, उस टाइम उनको रहना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आ पाते तो उनके कोई भी फैमिली मेम्बर जो उस प्लॉट के बारे में जानते हैं उनको रहना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं रहते हैं तो बाई चांस अगर बगल वाले कोई आए, उनका ज़मीन के बारे में बोले नहीं सर ये मेरा है, तो हमको तो पता नहीं है किनका, हम तो उनको लिख देंगे। तो इसीलिए जिनका ज़मीन है उनको प्रेजेंट रहना ज़रूरी है एट अ टाइम ऑफ मेजरमेंट। अच्छा मैडम, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि किसी के जैसे ज़मीन है और वो ज़मीन 5 लोगों के नाम पे लिखा हुआ है। बहुत सारा ऐसा छपरा टाउन में ज़मीन है जो एक ज़मीन 5-5 लोगों के नाम पे लिखा है, तो वो लोग कैसे इसमें ज़मीनी सर्वे में काम करेंगे? कैसे ये करेंगे? क्या करेंगे, अगर एक ही ज़मीन 5 लोगों का लिखा हुआ है, सारे लोग अपना फॉर्म भरेंगे, प्रपत्र 2 भी भरेंगे, 3 भी भरेंगे। फिर उन लोगों का जब वेरीफाई होगा पेपर, उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है किसको बेचा गया है, तो सबसे पहले किसके नाम पे रजिस्ट्री हुआ है? किसके नाम पे है। फिर सभी पक्ष का जो है एक प्रपत्र 8 आता है, उसमें सब आपत्ति देंगे, क्योंकि एक ही ज़मीन है, एक ही प्लॉट नंबर है, सब एक है, तो सारे आपत्ति देंगे प्रपत्र 8 में। उसके बाद हम लोगों का कोर्ट लगेगा शिविर में ही, जिसका सुनवाई हमारे कानूनगो सर करेंगे। अगर वो जो भी रिजल्ट देते हैं कानूनगो सर, अगर वो उनसे सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो दोबारा फिर वो आपत्ति दे सकते हैं। उनके बाद उनका सुनवाई, जैसे मैं हुई शिविर प्रभारी, तो आप मेरे स्तर से उनका सुनवाई हो जाएगा। मानते हैं उसका भी रिजल्ट हम लोग प्रकाशित किए, किसी तीसरे दावेदार को वो सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मैडम गलत कर दिया, तो वो जो है आपको बंदोबस्त पदाधिकारी हेडक्वार्टर से उनका सुनवाई होगा। मानते हैं वहाँ भी वो नहीं हो पाया लास्ट टाइम सेटिस्फाई, तो फिर उसका केस में चला जाएगा, आगे चला जाएगा। मैडम एक बार और बता दीजिए कि मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा नंबर लोगों को चाहिए? डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए? इसमें तो आपको जो खतियान है वो लगेगा, और जो आपको रजिस्ट्री वगैरह है, और जो रसीद कटी हुई है, दाखिल खारिज, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ये। अच्छा, सरकार ने एक चीज़ और तैयार किया है कि 2005 के बाद जो भी लड़कियां जन्म ली हैं, ठीक है, तो क्या उसमें क्या मामला क्या है वो? हाँ, इसमें ये है कि वंशावली में बहन हो या बेटी हो उनको दर्शाना जरूरी है। ये कब से 2005 से है। मानते हैं अगर कोई नहीं किए, इसमें ऐड अगर नहीं किए और फ्यूचर में वो बहन या बेटी वो उसके बारे में ऑब्जेक्शन कर दी, तो वो उनका वो ज़मीन का जो भी प्रक्रिया है वो वहाँ रोक दिया जाएगा, और फिर उसको उसमें फिर बात किया जाएगा उसमें। मतलब 2005 के बाद जो भी लड़की है या बेटी है तो अपने ज़मीन ले सकती है? हाँ, ले सकती है। जो 2005 से पहले है वो नहीं, 2005 से ये एक्ट लागू हुआ है, तो उसके बाद का जो भी है उनको देना ही होगा पेपर। अगर वो बहन बोलती है कि हमको नहीं चाहिए तो उनका भी नो ऑब्जेक्शन हमें चाहिए। और ये जो वंशावली हम लोग का बनेगा जिसमें बहन बेटी का नाम दर्शाना है, तो उसका भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। जब वो वंशावली देंगे तो इसका ग्राम सभा होगा, तो वहाँ हम लोग के एसओ रहेंगे, कानूनगो रहेंगे, अमीन रहेंगे, सरपंच रहेंगे, मुखिया जी रहेंगे, सभी रहेंगे। वहाँ सभी को वेरीफाई करेंगे कि ये वंशावली इनका सही है, इनमें बहन बेटी और जो भी इनका वंश का नाम दिया गया है वो सब सही है। उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे उसका पेपर। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, ये चीज़ कि जैसे मान लीजिए ये जो क्या बोलते हैं, जो सरकार सर्वे करवा रहा है, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक से को कुछ पैसा देना पड़ेगा, घूस वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कहीं कोई पैसा नहीं देना है। अच्छा, और आप लोग सभा कर रही हैं आप लोग जैसे लोगों को बताने के लिए? हाँ जी, हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं। अभी हम लोगों का 20 से 30 तारीख तक चला है, 30 अगस्त तक। तो उसमें हम लोग सभी बताए हैं कि सर्वे कैसा होता है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है। इससे बहुत अच्छा बात है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा ऑनलाइन रहता है, और आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आप लोग पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी प्रक्रिया है ऑनलाइन देख सकते हैं। इसका आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, कितना ज़मीन क्या हुआ, वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बस ये है कि जब यहाँ से अमीन लोग जाएंगे तो किसी ना किसी को प्रेजेंट में उस टाइम सिर्फ आपको आना जरूरी है। जरूरी नहीं आप 1 साल रुके, 1 महीना रुके, सिर्फ आपको उस टाइम रहना जरूरी है। बाकी सब ऑनलाइन आप देख सकते हैं, क्या पेपर हुआ आपका, क्या रिजल्ट निकला, क्या प्रक्रिया चल रही, सब ऑनलाइन है। अच्छा मैडम, मान लीजिए वो लड़का अगर कहीं दिल्ली बॉम्बे में काम कर रहा है, तो क्या उसके घर का मतलब बहन या माँ करवा सकती है, लेडीज होकर? हाँ, करवा सकती है। उनको बस ये बताना है कि मेरा ये प्लॉट है, जानकारी होना चाहिए। हाँ, जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना कि ये मेरा है सर, किसी का 10 फीट कोई ले लेता है, कोई 5 फीट, तो ये नहीं ले पाएंगे अगर वो ओरिजिनल जिनका ज़मीन है वो रहेंगे। तो ये बेनिफिट है आने से। अगर नहीं आते हैं तो उनका लॉस है, क्योंकि आजकल तो सब 1 फीट 2 फीट सब एक दूसरे का ले लेते हैं, इसीलिए।
देखिए, अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई या कहीं भी काम कर रहे हैं तो घबराइएगा कभी नहीं। आप लोग ऑनलाइन कर दीजिएगा। अगर ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है तो अपने घर में अगर माँ हो, बहन हो, मतलब कोई भी हो, तो उनसे आप टच में रहिएगा कॉल पे और बोलिएगा कि जब भी सर्वे हो प्रेजेंट में रहना किसी न किसी को जरूर है ना मैडम। हाँ, और एक है जो भी सरकारी ज़मीन है, गैर मंजूरवा ज़मीन है, अगर कोई उसमें रह रहे हैं 10 साल से 50 साल से, तो सर्वे तो उनका भी होगा, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो सर्वे हम लोग उनका भी करेंगे। उनको हटाएंगे नहीं, बट वहाँ पे उन लोगों के मैप में जो है वो सरकारी ज़मीन लिखा जाएगा। कुछ लोग का ये भी प्रश्न था कि जैसे उनके पास अगर कोई कागज़ ही नहीं है, मान लीजिए भुला गए हैं, उन लोग का ये है कि कहीं हमारा ज़मीन हमारे पट्टीदार का या सरकार का हो जाएगा। नहीं, देखिए इसमें तो है कि ज़मीन का कुछ तो पेपर हमको चाहिए, हमको पता होना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो ये ज़मीन 10 आदमी आके बोलेंगे कि ये मेरा है, मेरा, तो हम लोग किनको दें? तो कुछ तो हमको पेपर चाहिए। अच्छा, मान लीजिए मैडम दूसरा कोई अगर आपसे बोल रहा है कि ज़मीन मेरा है, तो उसके पास भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए। नहीं, तो ये सरकारी हो जाएगा, उसके बाद वहाँ सरकारी लिखा अच्छा, जाएगा। अगर कहीं से प्रूफ नहीं हुआ तो सरकार का हाँ, हो तो जाएगा। सरकार का हो जाएगा ये, इसमें कोई। चलिए मैडम, लास्ट टाइम ये बता दीजिए लोगों को कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, तो उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स निकलवाना पड़ेगा, और लास्ट टाइम ये बता दीजिए कहाँ से निकलवाना पड़ेगा। ये जिला अभिलेखागार से निकलेगा, वहाँ पर मैप आता है, मैप से निकाल ले, नहीं तो भू अभिलेख आता है, उन पे उनका खतिहानी पेपर रहता है, वहाँ से वो निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है कि जो ज़मीनी सर्वे जो सरकार करवा रहा है, तो आप लोग क्लियर रहिए कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। ना आपका ज़मीन आपके पट्टीदार का होगा, ना आपका ज़मीन सरकार का होगा, लेकिन ये है कि सर्वे में किसी न किसी घर के सदस्य को रहना जरूरी है। जैसे मैडम ने कहा है, अगर मान लीजिए कि आपका कोई कागज़ नहीं है, ना खतियान है, ना पता नहीं कोई कुछ नहीं है, मान लीजिए, तो फिर आप छपरा जाइए। छपरा में जो क्या था मैडम? जिला अभिलेखा है, जो जिला अभिलेखा है छपरा में, आप वहाँ पे जाइए। और कितना चार्ज था मैडम उसका? कोई डॉक्यूमेंट्स निकालना? चार्ज नहीं है कुछ इसका, ऐसे 20 रुपीज़ है डाउनलोड भू अभिलेख ऑनलाइन का। हाँ, 20 रुपीज़ है सिर्फ। अच्छा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपके यहाँ सर्वे कोई भी करने जा रहा है, तो उसको अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई पैसा मांग रहा है, तो मैडम आप बताइए कि क्या अगर ऐसा कोई कर रहा है, कभी आपको लगे कि ऐसा कुछ है, तो मेरा सर्वे ट्रैकर में नंबर है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पैसा अगर आपसे मांग रहा है किसी तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, आप भी पैसा मत दीजिएगा। और सर्वे में बहुत लोग का ये प्रश्न था कि हमको घर पे रहना जरूरी है। अगर आप कहीं व्यस्त है काम में, तो अपनी माँ, बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हो, जिसको पता हो कि हमारा ज़मीन कौन सा है, पता तो होना चाहिए ना मैडम? हाँ, पता होना चाहिए, किसी को पता होना चाहिए। हाँ, तो उसको आप बताइएगा। और मतलब कब से होगा मैडम, कैसे किसी को पता चलेगा? मान लीजिए हम रसूलपुर के रहने वाले हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सर्वे वहाँ पे कब होगा? ये फ़ोन आपको जाएगा, जब वो पेपर प्रपत्र 2-3 भर देंगे, उसके बाद वेरीफाई होगा पेपर, उसके बाद फ़ोन करेंगे अमीन, या उस एरिया में जाएंगे तो सबको पता चलेगा। उस टाइम मुखिया को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वार्ड मेंबर को, सरपंच को, वो मतलब उस टाइम पूरा ये हो जाता है। आप लोग जैसे अभी मतलब कर रहे हैं, ये लोग आप लोग जो सभा कर रही है, तो इसमें जनता आपसे क्या प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न क्या कर रहा है लोग, किस टाइप का? यही कि वंशावली कैसे बनेगा, सर्वे से हम लोगों को क्या फ़ायदा है? सर्वे से तो बहुत फ़ायदा है, आपका जो पेपर है वो खतियानी बन जाएगा। कहीं आपको इससे क्या होगा, खतियानी बनने से आपको जो भी है गवर्नमेंट का बेनिफिट वो उठा सकते हैं। जैसे कहीं लोन ही लेना चाहें तो ये जो ज़मीन है आपका पक्का बन जाएगा। आपका जो खतियान था वो 100 साल पहले बना था आपके पूर्वजों के लिए, लेकिन अब आपके नाम से बनने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है मैडम, एक लास्ट ये बात बताइए कि कुछ लोग का ये भी सोचता है कि मेरा ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या दाखिल खारिज होना बहुत ज़रूरी है, या फिर दाखिल खारिज होना तो ज़रूरी है? अगर दाखिल खारिज मान लीजिए किसी के पास ना हो, उसका ज़मीन का रजिस्ट्री नंबर हो, खाता नंबर हो, सर्वे नंबर हो, तो कोई दिक्कत? देखिए दिक्कत तो है, लेकिन रेयर केस में हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर हमको मिल गया कि हाँ ये सही बोल रहे थे, उस बेस पे हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैडम गांव के बहुत लोग अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाए लोग। तो देखिए लास्ट प्रक्रिया है वो कि जब कुछ नहीं मिल रहा, वो सारा कोशिश करके थक चुके हैं, तो लास्ट तो हमको डिसीजन तो लेना ही है। अगर हमको पता है कि वो सही है, उसका बहुत सारा पेपर ऐसा है जो मिल रहा है, तो उस टाइम डिसीजन लेंगे कि ये उन्हीं के हक में जाए। ये लास्ट प्रक्रिया है, पहले तो आपको पेपर जमा करना ही होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप छपरा में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को निकलवाइए, और जो भी सर्वे का टीम जाएगा तो आपके यहाँ जरूर कॉल जाएगा, मुखिया के द्वारा या कहीं ना कहीं से कॉल तो जाएगा मैडम। इन्फॉर्मेशन हो जाता है, उस टाइम अनाउंसमेंट होता है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि 2005 के बाद जो भी आपके घर में बेटी जन्म ली होगी, उनका भी नाम देना सख्त जरूरी है। हाँ। अच्छा मैडम, कहीं किसी का नाम अगर लड़की का छूट गया तो बाद में क्या होगा? वो बाद में भी वो दे सकते हैं, छूट गया गलती से, तो वैसे तो ये गलती नहीं होना चाहिए। किन्हीं को पता है सभी को कि बेटी है, बहन है, तो छूटेगा कैसे? नहीं, बहुत लोग लालच में कहीं कर देता होगा कि तो फिर कहीं हक उसका कर दिया जाएगा, उनका ज़मीन जो भी किए हैं।
अच्छा, मान लीजिए किसी को लालच ये है कि हम अपनी बहन का नाम ना दे, एक बात बता रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसकी बहन बाद में चढ़ सकती है ज़मीन पे? हाँ उसका देखिए, हक हो अगर सकता है? वो नहीं देते हैं उनका नाम तो सर्वे तभी भी उनका होगा, लेकिन अगर वो बाद में ऑब्जेक्शन करती है तो फिर उनको भी हिस्सा दिया जाएगा। दिया जाएगा, हाँ, 2005 के बाद की हाँ बात है। हाँ। चलिए मैडम, ये बताइए कि जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है, ठीक है, उन लोग को लग रहा है कि सर्वे करने से हमारा ज़मीन कहीं सरकार का ना हो जाए, ठीक है, तो ये तो आपने सारे बात को रख दिया था। इस बात को बताइए कि जैसे बहुत सारा किसी के पास ज़मीन है, ठीक है, तो उन लोग को डर हो गया है कि सर्वे से कहीं हमारा ज़मीन सरकार ना ले अगर ले। उनका पेपर सही है, हर चीज़ सही है, तो सरकार का क्यों होगा? ये तो बात है। बिल्कुल genuine अगर बात उनके है। पास सारा पेपर है तो कुछ नहीं होगा, वो ज़मीन उनका है, उनका ही रहेगा, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का ज़मीन है, वो ज़बरदस्ती उस ज़मीन पे अपना कोई मॉल बना लिया है, जो छपरा की हम बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर लिया, तो फिर वो कैसे होगा? वो उनका ही ज़मीन है, वो मॉल बनाए हैं। उनका नहीं, वो किसी और का, जैसे दबदबा अपना करके, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ के बहुत फेमस आदमी है या फिर नहीं दबदबा होता है। अब किन्हीं का दबदबा नहीं चलेगा। ये सर्वे इसी चीज़ के लिए है कि जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं, दूसरे के ज़मीन लिए, वो सर्वे होगा, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे ये उन्हीं का हो जाएगा। अब कोई यहाँ दबदबा कुछ नहीं चलने वाला है। ये सर्वे है, सरकार का एकदम बिल्कुल साफ निर्देश है, जिनका ज़मीन है उन्हीं को दिया जाएगा, और कोई माफिया कुछ नहीं इसमें चलने वाला। एक चीज़ और है मैडम कि मान लीजिए कोई हमारा ज़मीन अगर 20 साल से उसको काम कर रहा है, जैसे कोई 20 साल से कोई रोप रहा है, बो रहा है, मतलब, तो क्या ये ज़मीन उसका हो जाएगा 20 साल? नहीं, जो डॉक्यूमेंट देंगे ये उन्हीं का होगा। ये है। चलिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी है तो छपरा में जाइए, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपना निकलवाइए। अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन करके भी अपने घर में इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं कि सर्वे का टीम कब जा रहा है। तो एक ना एक आदमी को रहना जरूरी है ना मैडम? हाँ, रहना जरूरी है उस टाइम। चलिए, आप सभी का जितना भी प्रश्न था मैडम, आपको आपके तरफ से कुछ लोगों को बताना है। मेरे तरफ से यही कहना है कि आप लोग एट ए टाइम सर्वे के टाइम जब भी हो रही है मेजरमेंट, उस टाइम आप लोग रहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है कि सबका अपना नाम से खतियान खुल रहा है, और जो भी गवर्नमेंट का है इसमें बेनिफिट वो सारे मिलेंगे ये सर्वे के बाद। यही है। मतलब जो है ऑनलाइन हो जाएगा? हाँ, सारा पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। चलिए मैडम, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।